खबर नामौजम। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ने महामारी के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर महामंथन के लिए कोरोना पर ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। आज हम यूपी के 18 मंडल 75 जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट समझेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या तैयारियां हैं? वायरस के प्रहार से बचने के लिए यूपी के 18 मंडल कितने तैयार हैं? वायरस से बचपन बचाने का एक्शन प्लान क्या है? ब्लैक फंगस से बचाव का ब्लूप्रिंट क्या है? इस पर मंथन करेंगे। अमित, इस महामंथन में हमारे साथ 18 मंडल के 18 कमिश्नर एक साथ पहली बार टीवी पर लाइव रहेंगे, जो बताएंगे कि फिलहाल ग्राउंड पर क्या हो रहा है और आगे की तैयारी कैसी है। बिल्कुल अपर्णा, कोरोना पर ई कॉन्क्लेव की शुरुआत हम वाराणसी, गोरखपुर और चित्रकूट के मंडलायुक्त के साथ करेंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तीसरी लहर का वार कैसे होगा बेकार? वायरस से बचपन बचाने का एक्शन प्लान, ब्लैक फंगस से बचाव का क्या है ब्लूप्रिंट? कोविड कंट्रोल के यूपी मॉडल का जमीन पर कैसे हो रहा है अमल? दूसरी लहर में यूपी मॉडल कितना सफल? महामारी से कैसे लड़ रहे हैं 18 मंडल? उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में फतेह हासिल करने के लिए क्या किया जा रहा है? जीवन और जीविका बचाने की खातिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में संक्रमण की चेन पर कैसे चोट की जा रही है? इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। लिहाजा न्यूज 18 आज आपको तमाम सवालों का जवाब उन जिम्मेदार अधिकारियों के जरिए देगा जो इस महायुद्ध के मोर्चे पर डटे हैं। न्यूज 18 पर 18 मंडल के 18 कमिश्नर कोविड कंट्रोल का ग्राउंड जीरो प्लान बताएंगे। वाराणसी, गोरखपुर और चित्रकूट मंडल, इन 3 मंडलों में कुल 12 जिले हैं। वाराणसी मंडल में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी जिले हैं। गोरखपुर मंडल में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज जिले आते हैं, जबकि चित्रकूट मंडल में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा जिले हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने जब कहर ढाना शुरू किया तो इन मंडलों में भी लगातार केस बढ़ रहे थे। हर तरफ इसे लेकर सवाल था कि आखिर संक्रमण की चेन टूटेगी तो कैसे टूटेगी, लेकिन सरकार के निर्देशों पर अफसरों ने कमान संभाली और धीरे धीरे असर भी दिखने लगा। वाराणसी मंडल में 1 मई को कुल 1765 संक्रमित मरीज मिले थे, जबकि 20 मई को यह आंकड़ा 683 रह गया। गोरखपुर मंडल में 1 मई को 620 नए संक्रमित मरीज मिले थे, जबकि 20 मई को यह आंकड़ा 559 पर आ गया। इसी तरह चित्रकूट में 1 मई को 206 नए मरीज मिले थे, 20 मई को यह आंकड़ा 50% कम होकर 103 पर रह गया। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका असर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी संक्रमण की चेन पूरी तरह तोड़ने के लिए काम करना है। इसके लिए क्या किया जा रहा है और संभावित तीसरी लहर से निपटने की क्या तैयारी है, इसी पर चर्चा करने के लिए कोरोना पर ई कॉन्क्लेव में हमारे साथ हैं वाराणसी से कमिश्नर दीपक अग्रवाल, चित्रकूट से कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह और गोरखपुर से कमिश्नर जयंत नार्लिकर। हमारे साथ वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, चित्रकूट मंडल के कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह और गोरखपुर मंडल के कमिश्नर जयंत नार्लिकर जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी दीपक अग्रवाल जी। 1 मई को वाराणसी में 1765 नए मरीज सामने आए थे और 20 मई को 683 जो आंकड़े बता रहे हैं। जहां 1 मई को तस्वीर डराने वाली थी सर, आंकड़े दहशत में ला रहे थे, वहीं 20 मई की तस्वीर एक बेहतर कल की ओर संकेत कर पा रही है। कैसे हुआ ये मुमकिन और इस वक्त हालात क्या हैं जो ये उम्मीद जगा रहे हैं कि हम बेहतर कल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो अप्रैल महीना का प्रथम सप्ताह था उसमें केसेस जब बढ़ने शुरू हुए और उसके बाद 20 अप्रैल के आते आते ये केसेस काफ़ी बढ़ गए और पूरे मंडल में अभी तक वर्तमान तक हमारे करीब 1 लाख केस आ चुके थे। और धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में यहाँ पर हम लोग ने कार्रवाइयाँ शुरू की और जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला था
टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग का। उसको साथ में हम लोग ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन का एक कॉन्सेप्ट और ऐड किया और आज हम लोग मई माह में हमारे केसेस की संख्या काफ़ी घट गई है। जैसा कि आपने बताया, वर्तमान में हमारे पूरे मंडल में टोटल एक्टिव जो केस हैं वो केवल 7034 हैं और उसमें भी केवल हमारे 5869 केसेस को छोड़ते हुए बाकी सारे 5869 केसेस हमारे होम आइसोलेशन में हैं और बाकी जो केसेस हैं हमारे विभिन्न फैसिलिटीज़ में हैं। जो पॉजिटिविटी का परसेंटेज था वो भी हम लोग का एवरेज 8% का था, लेकिन विगत एक सप्ताह में ये पॉजिटिविटी का परसेंट 3% के आसपास आ गया है, जो एक सकारात्मक संदेश है। लेकिन आपने जैसा उचित कहा कि अभी हम लोग को चैन से नहीं बैठना है। अभी जब तक कि इसका महामारी का पूरा नाश नहीं हो जाता तब तक हम लोग इस पर कार्रवाई करते रहेंगे और ये अब लोग लॉकडाउन, जो पार्शियल लॉकडाउन शासन ने लागू किया, उसके ख़त्म होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को निगरानी बनाई रखनी पड़ेगी और उसके पश्चात जो हम लोग ने एक नया काम यहाँ पे किया था, जिसके कारण जो केसेस की संख्या में काफ़ी गिरावट आई, जो हम लोग ने ये शुरुआती के दौर पे ये बात देखी कि जो ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको लक्षण हैं उसमें से कई ऐसे थे जिनकी RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रही थी। साथ साथ शुरू में हम लोग के RT-PCR टेस्ट आने में भी थोड़ा समय लग रहा था, तो हम लोग ने यहाँ पर जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग का फॉर्मूला था उसमें जो ट्रीटिंग वाला कंपोनेंट था उसको पहले कर दिया। हम लोग ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर मरीज के लक्षण हैं और शुरुआती दौर में ही उसका इलाज शुरू हो जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया है कि जहां बीमार वहीं उपचार, उसको हम लोगों ने चरितार्थ करते हुए हम लोग ने जैसे लक्षण व्यक्त नजर आते थे उसको मेडिसिन की किट डिस्ट्रीब्यूट कराई। और बनारस, अगर आप बनारस की केवल बात करें, जनपद की करीब 1.25 लाख हम लोग ने मेडिकल किट डिस्ट्रीब्यूट कराई और पूरे के पूरे मंडल की बात करें तो हम लोग ने करीब 3 लाख से ऊपर मेडिसिन किट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कराया। इसका लाभ ये हुआ कि बहुत सारे मरीज जो बाद में शायद हॉस्पिटलाइजेशन जिसकी संभावना बन सकती थी वो हम लोग ने उसको चेन को तोड़ा। दूसरी जो बात हुई, प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से सहयोग के कारण हम लोग को विभिन्न मदों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से बहुत सारे प्रयासों का असर है सर कि केसेस में लगातार कमी आई है। लेकिन गोरखपुर में क्या एक्शन प्लान रहा वो भी समझ लेते हैं। जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन जी, महामारी के विरुद्ध जो महायुद्ध आप लोग लड़ रहे हैं सर, उसका एक्शन प्लान क्या रहा है अब तक? धन्यवाद पहले तो मुझे कनेक्ट करने के लिए। जो गोरखपुर मंडल की बात करें, हमारे 4 जनपद हैं और उसमें 3 जनपद जो हैं वो बहुत ग्रामीण और एग्रीकल्चर प्रधान हैं, उनमें ग्रामीण अंचल काफ़ी ज़्यादा है और गोरखपुर जनपद में एक विशाल आपका नगर निगम का शहरी क्षेत्र है। और दोनों क्षेत्रों में हमने देखें तो हम लोगों ने निगरानी समिति जो सर्विलेंस है उस पर बहुत जोर दिया है। चाहे बाहर से आ रहे लोग हों, यात्री हों या प्रवासी हों जो घर लौटे या पंचायत चुनाव के लिए लौटे थे, उन पर नज़र रखना, उनको देखना कि यदि वो सिम्टोमेटिक हैं तो उनको सैंपल टेस्टिंग कराना और तुरंत उनको मेडिसिन किट देना। ये कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट किया गया है और जिससे कि अर्ली स्टेज पर यदि हम डायग्नोस करते हैं और ट्रैक कर लेते हैं तो देखा गया है कि ये बीमारी इतनी भयावह नहीं होती है। उसके साथ साथ यदि हम देखें जो वेव 2 थी, वेव 2 और वेव 1 में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था क्रिटिकलिटी का। वेव 2 में आपको ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की आवश्यकता ज़्यादा हो रही थी, वेव 1 में इतनी आवश्यकता नहीं थी। और इस क्रिटिकलिटी को ध्यान में रखते हुए जहां 30 मार्च को पूरे मंडल में लगभग 500 से 600 बेड ऑक्सीजन युक्त थे, उसको हमने 20 से 25 अप्रैल तक 3000 बेड कर दिया। और इसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी योगदान किया, एम्स, एयरफोर्स हॉस्पिटल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने भी योगदान दिया। ऑक्सीजन की जो खपत थी वो बढ़ गई और उसके लिए भी हमने प्लान किया। और ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रिफिलिंग का यदि हम देखें, जो कैपेसिटी 1 अप्रैल को हमारे पास लगभग 1200 की थी, आज वो कम से कम 4600 है। सो हमने क्रिटिकलिटी पर भी ध्यान दिया। वेव 2 कैसी है, उसमें ये विलक्षण चीज़ थी कि उसमें आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी, उसका किया। सर्विलेंस, आईसीयू बेड्स और मेडिसिन किट, ये 3 चीज़ें हैं जिनको हमने भरपूर यूज़ किया है और आशा करते हैं वेव 2 से हम पूरे जनमानस को और अच्छे से बचा पाएंगे और डेथ कम से कम होंगी। बिल्कुल, तो वेव 1 और वेव 2 के बीच के अंतर को समझा और गंभीरता को देखते हुए उस हिसाब से कदम उठाए गए। अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर दिनेश कुमार सिंह जी।
लगातार हम दिखाते रहे कि किस तरह आप लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी ले रहे हैं और उन्हें जमीन पर अमली जामा भी पहना रहे हैं। मीटिंग और मॉनिटरिंग के बीच किस तरह से तालमेल बैठाते हुए आंकड़ों को बेहतर किया गया और अब थर्ड वेव की जो आशंका है उसके मद्देनजर क्या तैयारी है? देखिए, चित्रकूट मंडल के जो 4 जिले हैं इसमें हम लोगों ने पूरी तरह से कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि चारों जिलों में मेरे